Yes, dear students, I want to start the next topic, and the topic is fundamental physical quantity. Fundamental physical quantity. TITIES. Initially, fundamental quantities क्या है? Fundamental quantities are those by which the mathematical or formulated and measurement can identify, measurement can determine. Means length है, length को लेंथ के टर्म में, मीटर के टर्म में कैसे आइडेंटिफाई और मेजरमेंट करेंगे, टाइम है, मास है, तो इन सबको क्या कहते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या है? मास, लेंथ, टाइम, करंट, इंटेंसिटी, luminous intensity, temperature, mole, 1 2 3 4 5 6 and 7. ठीक है? These are reflected by the units meter, sorry, kg, length in meter, time in second, current in ampere, luminous intensity candela, temperature Kelvin and more, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहेंगे इसको, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसे बोल भी देते हैं. So these are the basic fundamental physical quantity by which other physical quantities or other measurement can determine, can represent, can explain. जैसे मास केजी में, लेंथ मीटर में, टाइम सेकंड में, ये वो फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी हैं. बाकी सारी फिजिकल डेफिनेशन और फिजिकल क्वांटिटीज इन सब के मल्टीप्लिकेशन से या डिवीजन से या इनके एडजस्टमेंट से ड्राइव की जाते हैं, कंबाइन करके इनको नेक्स्ट तैयार किए जाते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या है? बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. क्लियर? चलिए मैं आगे बात करता हूँ इसी में से. ड्राइव यूनिट, इन्हीं को कहते हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी आ गई और ये यूनिट आ गई. तो दीज आर फंडामेंटल यूनिट्स, दीज आर फंडामेंटल फिजिकल quantities. Clear? How many? 7 fundamental physical quantities. Other physical quantities will be derived by the combination of these. For example, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, speed. Speed equal to distance over time. Distance length आके time, यानी कि मीटर पर सेकेंड. तो मीटर पर सेकेंड, मीटर को सेकेंड से डिवाइड किया, नया यूनिट आ गया किसके लिए? स्पीड के लिए. क्लियर? डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम. वॉल्यूम तो मैं बात करता हूँ अगली, नेक्स्ट है ड्राइव यूनिट. फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल के डेरिवेशन से जो यूनिट्स जनरेट किए जाते हैं उन्हें कहते हैं ड्राइव यूनिट. ड्राइव यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स बेटा क्या होते हैं? ड्राइव यूनिट्स जैसे एरिया क्या होगा? मीटर स्क्वायर. मैंने एक फॉर्मूला भी लिखा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ. वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, कितना आएगा बेटा? मीटर क्यूब. ये ड्राइव यूनिट है. ठीक है. डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. मास मीन्स केजी अपॉन मीटर क्यूब. क्लियर? अच्छा, इस पावर को जैसे ट्रांसफर करेंगे तो ध्यान रखना बेटा, केजी मीटर को पावर ऊपर ले जाओ तो मीटर माइनस भी हो जाएगा. पावर जब भी ट्रांसफर के ऊपर ले जाते हैं ध्यान रखना है, नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाती है. ठीक है. चलिए, स्पीड, स्पीड इक्वल टू
डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम मतलब मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो दीज आर द ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट उनको कहते हैं जिनको फंडामेंटल यूनिट्स के डेरिवेशन से डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट इनको कहते हैं जिनको हम किसी दूसरे से डिटरमाइन नहीं कर सकते, लेकिन जो सबसे बेसिक डेफिनेशन है फिजिकल क्वांटिटीज की उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, उससे कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। इज इट क्लियर? तो दो टर्म की है, फंडामेंटल यूनिट्स या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट्स है उसी को फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज कहा मैंने कहा ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट क्या है? जो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, जो इन 7 फिजिकल क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन से जनरेट हो रही है, उन्हें कहते हैं ड्राइव्ड यूनिट, ठीक है। इसके बाद में बेटा 2 फिजिकल यूनिट और है जिनका नाम थोड़ा सा इससे अलग है, और उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स या सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो सप्लीमेंट्री उनका नाम कैसे है, वो इनसे थोड़ी सी अलग है। मैं दोनों को इसमें डिफाइन कर देता हूँ। क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी कह सकते हैं सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो नंबर फर्स्ट पहली क्या है? पहली है बेटा एंगल और प्लेन एंगल। प्लेन एंगल बड़ा सिंपल सा तरीके से आपको पढ़ना है। प्लेन एंगल कैसे बनाते हैं? जैसे ये कोई सर्कल, सेंटर से दिस इज द रेडियस, पॉइंट ए, पॉइंट बी, एंड दिस इज ओ, एंड दिस इज द एंगल ऑफ थीटा। सब जानते हैं थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है प्लेन एंगल का। डेफिनेशन क्या कहता है प्लेन एंगल में कि सेंटर पर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का आर्क, क्लियर? यानी इस आर्क में ये आर्क का लेंथ और ये रेडियस, अगर हम इफ ए पार्टिकल और इफ ए बॉडी इनिशियली एट ए मूविंग टुवर्ड्स बी by traveling the distance or traveling the arc equal to radius, अगर ये आर्क रेडियस के बराबर जब ट्रेवल कर देता है तो सेंटर पर जितना इसका एंगुलर डेविएशन आता है, एंगुलर डिफरेंस आता है, उसे तो क्या कहते हैं? एंगल और प्लेन एंगल। जो डायरेक्शन में वेरिएशन आता है, एंगल और प्लेन एंगल। तो एंगल का डेफिनेशन फॉर्मूला एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला होता है। एंगल को थीटा से लिखते हैं, आर्क को लेंथ से लिख दिया, रेडियस को आर से लिख दिया। इज इट क्लियर? ठीक है। यूनिट क्या आएगा? रेडियन। एंगल का यूनिट रेडियन। तो रेडियन क्या है? सप्लीमेंट्री यूनिट है। एंगल या प्लेन एंगल क्या है? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। इसी का सेकंड वन मोर इज देयर, एक और है इसका जिसे कहते हैं सॉलिड एंगल। सेकंड वन है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल में क्या होता है? इन सॉलिड एंगल स्फेरिकल सरफेस, सेंटर, like that. This is the solid angle. Solid angle. सेंटर को अगर बात करें तो जैसे ये इस तरह का कोई स्फीयर है कंप्लीट, उसका हमने छोटा सा पार्ट निकाल दिया। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। सपोज वाटरमेलन, तरबूज देखा है, तरबूज में स्फेरिकल शेप का अगर ले लें, उसमें से एक कट निकालते हैं। मार्केट में देखा होगा कि उसकी जो शेप को एक कोने शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में एक कट निकालकर जो शेप तैयार की जाती है, या मार्केट में वो एक सैंपल के बतौर रखते हैं कि भाई वाटरमेलन कितना तैयार है, ठीक है। तो उसकी जो शेप आती है दैट इज स्फेरिकल, लाइक दैट सेगमेंट। छोटा सा सेगमेंट होता है किसका? स्फीयर का। तो इसे कहते हैं बेटा सॉलिड एंगल। या फिर ऐसे जैसे पैराशूट ले लिया, पैराशूट के चारों कॉर्नर्स को अलग अलग 4 लीड से बांधकर एक जगह पर पकड़ दिया, 1 2 3 एंड 4। पूरा जो स्फेरिकल सरफेस छोटा सा आ गया, ये स्फेरिकल सरफेस आ गया,
स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, और ये रेडियस आ गया इसका, ठीक। तो सॉलिड एंगल रिप्रेजेंटेड बाय डी ओमेगा इक्वल टू ये स्फेरिकल सरफेस एरिया, स्फेरिकल सरफेस एरिया डिवाइड बाय रेडियस स्क्वायर, डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस। तो इसका यूनिट होता है बेटा स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड एंगल। ये चार अलग अलग लीड है या चार अलग अलग रेडियस हैं जो किसी भी स्फीयर के एक छोटा सा हमने इस तरह से एक पूरे स्फेरिकल का एक सेगमेंट कट कर दिया। इसका जितना ये इंटरसेप्टेड एरिया है, इंटरसेप्टेड एरिया डिवाइड बाई स्क्वायर ऑफ रेडियस, ये फॉर्मूला होता है। यानी कि डी ओमेगा इक्वल टू डी एस कह देते हैं इस एरिया को, डिवाइड बाई स्क्वायर ऑफ रेडियस। इट्स ऐसा यूनिट स्टेरेडियन। क्लियर? तो ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिन फिजिकल क्वांटिटीज के ये दोनों सेपरेट हैं अलग से। तो हमने पढ़ा क्या? बेसिक फिजिकल यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री एंड ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर? तो एक छोटे से इस वीडियो में मैं केवल इन्हीं की बात कर रहा हूँ, तीन चीज़ों की। तो तीन चीज़ों को आप रिपीट करके इस वीडियो को एक बार देख लीजिए। मैं अगले वीडियो में फिर नेक्स्ट व्यू आपको प्रोवाइड कराता हूँ। थैंक यू। Yes students, our today's topic is basic definitions of fundamental physical quantities. Fundamental physical quantity. First fundamental physical quantity, that is meter. What do you mean by the 1 meter length? हम 1 मीटर लेंथ को स्टैंडर्ड मेजरमेंट में कैसे डिफाइन करेंगे? हमने जो पढ़ा है कि 1 मीटर लेंथ कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है, लेकिन उसका कोई स्टैंडर्ड मेजरमेंट, साइंटिफिक मेजरमेंट तो होगा। देन हाउ वी विल डिफाइन दैट, कि डिफाइन कैसे करेंगे कि 1 मीटर लेंथ इतना ही होता है। तो आपने एक चीज़ पढ़ी है कि स्पीड ऑफ, मैं बात कर रहा हूँ स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये 3 बटा 2.99 समथिंग होता है, इसलिए इसको सीधा 3 लिख देते हैं, ठीक है। और पावर इधर आ गया, तो मैं बात कर रहा हूँ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकेंड में लाइट इतने मीटर चल जाता है। 1 सेकेंड में लाइट इतने मीटर चल जाता है, समझना मेरी बात को। यानी इन 1 सेकेंड लाइट ट्रेवल 3 × 10⁸ मीटर डिस्टेंस। It means in 1 second light travel 3 × 10⁸ meter distance. Is it clear? Then how much time it will take to travel 1 meter? In 1 meter it will take 1/3 × 10⁸ second. Is it clear? 1 मीटर लेंथ या डिस्टेंस को ट्रेवल करने में लाइट 1/3 × 10⁸ सेकेंड का ड्यूरेशन लेता है। जो हम जानते हैं, हम इससे उस डेफिनेशन को डिटरमाइन और ड्राइव कर रहे हैं जो स्टैंडर्ड दे रखा है। क्लियर? चलिए अब मैं बात करता हूं कि 1 मीटर का जो डेफिनेशन आप देंगे तो क्या देंगे? 1 मीटर इज द लेंथ और डिस्टेंस विच ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1/3 × 10⁸ सेकेंड। यानी 1 सेकेंड के 3 × 10⁸ पार्ट में जितना डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करता है उसे स्टैंडर्ड 1 मीटर कहते हैं। इज इट क्लियर? फिर से दोबारा रिपीट करके समझ लीजिए। 1 सेकेंड में लाइट चलता है 3 × 10⁸ मीटर, तो 1 मीटर के लिए 1/3 × 10⁸ सेकेंड आता है। अब मैं इसी को डिफाइन कर रहा हूं कि लाइट ट्रेवल ए डिस्टेंस इन 1/3 × 10⁸ सेकेंड। 1 सेकेंड के 1/3 × 10⁸ सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे क्या कहते हैं? 1 मीटर कहते हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ द फर्स्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और मीटर। इज इट क्लियर?
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल फिजिकल यूनिट, सो एक चीज को इंडिकेट करेगा, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होता। सेकंड बात करता हूं मैं मास, सॉरी मीटर मीन्स केजी, केजी किलो, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं सभी। केजी की बात करते हैं तो केजी में होता है कि जो इरिडियम का एक सिलिंड्रिकल मटेरियल है, एक सिलिंड्रिकल बॉडी है जो पेरिस के रिसर्च सेंटर में रखा हुआ है, उस इरिडियम के एक सिलिंड्रिकल क्यूबिक शेप के बॉडी का जो मास है वो 1 kg को रिप्रेजेंट करता है। मैंने इसको डेफिनेशन के टर्म में, इसकी मैथमेटिकल वैल्यू नहीं है उसमें, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। तो ये मैथमेटिकल वैल्यू, सॉरी डेफिनेशन आपको पीडीएफ में मैंने भेज रखा है कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ 1 kg कितना है। ठीक है, हम किस चीज को 1 kg मान के चलते हैं। नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट, सेकेंड मीन्स टाइम पीरियड के लिए, कि 1 सेकेंड का ड्यूरेशन किसको कहते हैं। ये 1 सेकेंड का ड्यूरेशन कहता है कि जो सीजियम 133 आइसोटॉप्स, ये साइंटिफिक प्रूव करके रिसर्च में साइंस ने स्टैंडर्ड वैल्यूज बना रखे हैं जिनसे हम अदर मेजरमेंट को फॉलो करते हैं। सीजियम 133, सीजियम 133 का एटम कितने बार 9192631770 टाइम्स, 9192631770 टाइम्स वाइब्रेट हो जाता है, ऑसिलेट हो जाता है, रेडिएट हो जाता है। और जितने टाइम पीरियड में ये वाइब्रेट हो जाता है, जितने टाइम पीरियड में ये ऑसिलेट हो जाता है, उस ड्यूरेशन को हम कहते हैं 1 सेकेंड। Then 1 second is the duration in which in cesium clock the atom vibrates 9192631770 times at the ground level, at the lowest level or at the lowest state is known as 1 second. इसे 1 second कहते हैं। तो इसी तरह से साइंटिफिक अदर डेफिनेशंस भी है। मैं थोड़ी सी और बात कर लूँ, 1 एम्पियर की बात कर लेते हैं। इसमें 1 एम्पियर किस करंट को कहते हैं, तो इसका भी साइंटिफिक मेथड है कि 1 एम्पियर हम उसको कहते हैं कि अगर सपोज ये दो कोई पैरेलल कंडक्टर्स है, इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है, और सॉरी I2, कंडीशन इज दैट I1 इक्वल टू I2। इन दोनों में कोई करंट का वैल्यू फ्लो हो रहा है, जिसके कारण दोनों के बीच में एक फोर्स क्रिएट होता है, और उसे कहते हैं रिपल्सिव और अट्रैक्टिव भी आएगा दोनों में, और उसकी वैल्यू होता है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। इनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर। आप जानते हैं कि करंट में क्या होता है, चार्ज होता है। दो पैरेलल करंट एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपल करेंगे। एंटी पैरेलल होंगे तो रिपल करेंगे इसमें, और पैरेलल होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। आप इससे कंफ्यूज मत होना, ये आपके 12th के स्टैंडर्ड में, बट इतना ध्यान रखना है 1 एम्पियर इज द वैल्यू ऑफ करंट by which if that value of current carrying through a 2 parallel conductor at the separation distance of 1 meter, then that will generate the value of 2 × 10⁻⁷ न्यूटन फोर्स। अगर दो करंट इसमें से फ्लो हो रहे हैं, दोनों के कारण लगने वाला फोर्स 2 × 10⁻⁷ न्यूटन है, तो उस करंट को 1 एम्पियर कहेंगे। ये डेफिनेशन आपको फिर बाद में मिलेगा। इसी तरह से आपके मोल कंसेप्ट की है। 1 मोल कितने एटम होते हैं, 1 मोल। बेसिक बात कर रहा हूं, 1 मोल की बात कर रहा हूं। तो 1 मोल कितना होता है, 6.023 × 10⁻23 एटम्स इन 6C12 या 12 ग्राम ऑफ कार्बन। मैं रेंडमली यहां से लिख रहा हूं कि आपको पीडीएफ में एक एक लाइन से दे रखा है, तो आप उससे नोट कर लेंगे। क्या कहा मैंने, 1 मोल किसको कहेंगे कि कार्बन के 12 ग्राम, क्योंकि कार्बन 6C12 होता है, मास नंबर 12। कार्बन के 12 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, वो एवोगाड्रो नंबर पड़ा है 6.023 × 10⁻23। ठीक है,
इसको क्या कहेंगे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, मोल कंसेप्ट या 1 मोल कहेंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन। फिर एक वर्ड और आया होगा आपने साइड, हाँ जी, केल्विन, केल्विन या स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। केल्विन, 1 केल्विन 1.273.16 आपने पढ़ा है 273 डिग्री, इस तरह से पढ़ा, सॉरी 1 डिग्री इक्वल टू 273 केल्विन पढ़ा, ये डिग्री। 1 केल्विन किसको कहेंगे, इसको कहते हैं बेटा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या हुआ कि पानी जहां लिक्विड, गैस, सॉलिड तीनों स्टेट को कोएग्जिस्ट करता है, उस टेम्परेचर को हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। और वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट, स्टैंडर्ड वैल्यू होता है टेम्परेचर का, उसे 1 केल्विन कहते हैं, उसे 1 केल्विन कहते हैं। कितना होता है वैल्यू, 1/273.16, 273.16। तो ये डेफिनेशन केल्विन का आ गया। फिर आ गया कैंडेला या ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी में क्या होता है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी होता है बेटा जो जैसे हमारे पास सन रेडिएशन आ रहा है, लाइट आ रहा है, उस लाइट की इंटेंसिटी, ब्राइटनेस जो कहते हैं, या पर यूनिट एरिया में कितनी नंबर ऑफ फोटॉन्स टारगेट कर रहा है, एनर्जी टारगेट कर रहा है। सुबह इंटेंसिटी कम होती है, धीरे 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 बढ़ती जाती है, दोपहर में इस समय इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, धीरे धीरे शाम को फिर कम हो जाती है, क्लाउडी डेज में कम हो जाती है, रेनी डेज में थोड़ी कम हो जाते हैं, जैसे विंटर आते हैं कम हो जाती है, समर में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जो लाइट की जो कैपेसिटी है, जो एनर्जी आ रही है, जो पावर आ रही है, उसको डिटरमाइन करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट काम में लिया जाता है, दैट इज इंटेंसिटी, और कैंडला उसका यूनिट है, और इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी उसकी फिजिकल क्वांटिटी है। क्लियर। तो इस तरह से मैंने आपको 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में छोटा छोटा सा डिफाइन किया है, इनकी डेफिनेशन से डिफाइन की है सबकी। ठीक है, फिर मैं इसका एक एक डेफिनेशन का 7 है फंडामेंटल, उन 7 का क्लियर डेफिनेशन आपको PDF भेज रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।